न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे लाल। आपको फ्यूचर बिल 247 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार मेरे लाल दिल खोल के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करेंगे, कह देंगे अजीत सर आ गए हैं आपकी जोरदार क्लास लेकर के मेरे लाल। तो ये पेट की स्पेशल बैच है, आप देख रहे हैं बैनर में भी यूपी SSC पेट स्पेशल लिखा हुआ है मेलाल। और इसके अलावा आपको देखने को क्या मिल रहा है कि फ्री बैच है मेलाल, बिल्कुल पैसा नहीं लगना है। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में अगर जो मेलाल सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो क्या दिक्कत है मेलाल। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया स्टैटिक्स जीके हो गया मेलाल। इसके अलावा आप जानते हैं साइंस की भी क्लास जोरदार यहाँ पे चल रही है, इंग्लिश की क्लास जोरदार चल रही है, सालू मैम जोरदार यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स लेकर के आई मेलाल। तो सारे बच्चे जोरदार के साथ में जुड़ जाएंगे, मैथ की भी क्लास जोरदार के साथ में चलने लगेगी मेलाल। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप लग तो जाइए। ये जान लीजिए मेलाल पेपर की खोपड़ी में अगर जो छेद करना आप चाहते हैं तो ये अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, चंद लम्हे हैं मेलाल। और इन चंद लम्हों को आप छोड़िए ना मेलाल, क्योंकि बहुत ही टाइम क्या है, टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टाइम नॉट कम टू अगेन। मैंने कई बार आपसे बताया मेलाल कि समय और समुद्र से उठने वाली लहरें कभी लौट करके वापस नहीं आती। ये आपका इंतजार कभी नहीं करेंगे मेलाल, हम भले इनका इंतजार करते रहें लेकिन ये हमारा कभी इंतजार नहीं करेंगी। तो मेलाल बिल्कुल उठ बैठिए, जाग जाइए मेलाल, सोते हुए नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। तो चलते हैं मेलाल पहले प्रश्न की ओर। सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट या देख लीजिए मेलाल कि किस वर्ष में कौन प्रश्न आए थे। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे आपको पर्यायवाची में मिलेगी मेलाल। तो प्रश्न भी ऐसे ही होंगे जो आपके कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। तो टेंशन नहीं लेना है मेलाल, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूँ, गीत यही गाता हूँ, गीत यही गाता हूँ। तो चलते हैं मेलाल, सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मेलाल सब लोगों का फ्यूचर विल 247 परिवार की तरफ से आपका क्या है स्वागत है। ये जो आपका क्या लिखा है, ये जो लिखा है मेलाल 24 क्या लिखा है 247, इसका मतलब आप समझिए 24 आवर और सातों दिन आपके क्लास चलेंगे, यानी 24 घंटे सातों दिन आपको जोरदार यहाँ पे क्लास मिलेगी मेलाल। तो ये जान लीजिए इसका कुछ ना कुछ मतलब है। ये ऐसा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है मेलाल कि आपके लिए बिल्कुल दिल खोल करके आपका स्वागत करता है और मैं भी आपका दिल खोल करके स्वागत करता हूँ मेलाल। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जोरदारी के साथ में आंसर भी देंगे मेलाल, बिना हिचकिचाए। और आंसर देना जरूरी है मेलाल, भले गलत हो रहा है लेकिन अगर जो आप आंसर देते रहेंगे मेलाल धीरे 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 धीरे, अगर जो गलतियां एक बार हो जाती हैं और वो पकड़ी जाए मेलाल तो दोबारा वो गलती नहीं हो सकती। इसलिए मेलाल आप आंसर दीजिए, टेंशन ना लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जो आप आंसर देंगे तो 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर उसका वो निकलेगा मेलाल, रिजल्ट निकलेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पे लिखा क्या मेलाल, दिनकर होगा, नरेश होगा, कलधर कलाधर होगा, सारंग होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या आपका दिनकर होगा, क्या आपका कलाधर, क्या सारंग। लिखा क्या है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पे आप सूर्य में रेखांकित कर लीजिए मेलाल और इसी का आपको पर्यायवाची यहाँ पे छाप देना है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, क्या दिनकर होगा, क्या नरेश होगा, क्या सारंग होगा, क्या कलाधर होगा। आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं मेलाल, बात कर लेते हैं कुछ चीजों की। जैसे सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। सूर्य का जो पर्यायवाची होगा मेलाल वो क्या क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा मेलाल दिनकर हो जाएगा, दूसरा मेलाल आप क्या कह सकते हैं दिवाकर कह सकते हैं, इसके अलावा मेलाल भानु हो जाएगा, इसके अलावा मेलाल भास्कर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिनकर प्रभाकर भानु भास्कर। इसके मेलाल इसके अलावा क्या हो जाएगा, अर्क शब्द भी सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पतंग शब्द भी सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए क्या मेलाल कि दिनकर दिवाकर भानु भास्कर। और यहाँ पे मेलाल भास्कर शब्द भी, प्रभाकर शब्द भी आप लिख सकते हैं, क्या प्रभाकर शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य शब्द तो है मेलाल, सूरज शब्द का भी प्रयोग इनके लिए कर सकते हैं। तो ये इतने सारे इनके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेलाल, दिनकर हो जाएगा। नरेश की बात किया जाए मेलाल तो इसी को हम भृंग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं भूप शब्द कहते हैं। तो चाहे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भूप शब्द कह दीजिए,
यहाँ पे याद रखिएगा मेरे लाल, यहाँ पे भूप, भूप कह सकते हैं। भूप मतलब होता क्या है, तो भूप मतलब होता है राजा। क्या होता है मेरे लाल, राजा होता है। तो आपका आंसर भूप हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, नृप हो जाएगा, या यहाँ पे आप नरेश शब्द का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जो मेरे लाल सारंग की बात किया जाए, तो सारंग का मतलब क्या होता है, सिंह होता है मेरे लाल। क्या होता है मेरे लाल, सिंह होता है। इसके अलावा मेरे लाल इसी को क्या कहते हैं, वनराज। क्या कहते हैं मेरे लाल, वनराज शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। या इसी के लिए आप शेर के लिए आप कभी देखे होंगे लाल, शार्दुल शब्द का प्रयोग किया जाता है, या इसी के लिए मिलाल व्याघ्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपके हो जाएंगे मिलाल। कलाधर की बात किया जाए, तो कलाधर किसे कहा जाता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि कलाधर किसका पर्यायवाची होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न का सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। पुरंदर इंद्र, कलाधर मतलब इंद्र भी होता है मिलाल। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। क्या लाल है, क्या आपका ललाट है, क्या ललाई है, क्या लालिमा है। लिखा यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है मेरे लाल। तो जोरदारी के साथ में सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल। क्या आपका आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। यहाँ पे देखते हैं मेरे लगा, जो हम बात कर लें किसकी, मस्तक की, तो मस्तक को कहा क्या जाता है, सबसे पहले ये आप याद रखेंगे। तो मस्तक का मतलब क्या होता है मेरे लाल, ललाट। क्या होता है मेरे लाल, ललाट होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं मेरे लाल, माथा। क्या कहते हैं मेरे लाल, माथा कहते हैं। ललाट या तो माथा कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ललाट हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे ललाट आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। या मस्तक शब्द का भी प्रयोग, इसके लिए मस्तक, ललाट, माथा, इनका सबका प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची है। सारे बच्चे पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे लिखा है उत्कंठित का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्या इच्छुक होगा, क्या लालायित होगा, क्या अभिलाषा होगा, क्या यहाँ पे क्या होगा, उत्सुक होगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा मेलाल। अगर जो मेलाल बात कर लिया जाए ये आया किस में है, तो यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में ये भी प्रश्न आया हुआ है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मेलाल यहाँ बात करें हम किसकी, उत्कंठित की बात करें, तो उत्कंठित का मतलब होता है क्या, किसी की उत्कंठा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो आपका इसका आंसर उत्कंठित का मतलब हो जाएगा मेलाल इच्छुक। क्या मेलाल, इच्छुक शब्द प्रयोग किया जाता है उत्कंठित के लिए। इसके अलावा मेलाल लालायित शब्द का प्रयोग, लालायित शब्द का प्रयोग, लालायित शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। उत्सुक शब्द का प्रयोग, उत्सुक शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। लेकिन मेलाल अगर अभिलाषा की बात किया जाए, तो अभिलाषा का मतलब क्या होता है मेलाल, यहाँ पे होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा होता है। अभिलाषा का मतलब इच्छा होता है, या अभिलाषा या इच्छा आप इसको कह सकते हैं मेलाल। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे अभिलाषा लगाएंगे वो बिल्कुल सही लगाएंगे, क्योंकि अभिलाषा इच्छा होता है मेलाल, ये आप याद रखिएगा। या आप इसी को जिज्ञासा कह सकते हो। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अभिलाषा को आप क्या कहेंगे मिलाल, इच्छा कहेंगे। तो यहाँ पे आपका इच्छुक, लालायित, और इसके अलावा ये शब्द जो है उत्सुक, ये सारे किसके हो जाएंगे मिलाल, उत्कंठित शब्द के हो जाएंगे। और इसके अलावा जो ये पर्यायवाची शब्द लिखा अभिलाषा, ये इसका नहीं होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका निंदा का पर्यायवाची क्या होने वाला है। देखेंगे मेरे लाल लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। क्या कुत्सा होगा, क्या बरखुरदार होगा, क्या स्थिति होगा, क्या अपमान हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। आया किसमें मेरे लाल, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे जोरदार के साथ में आंसर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये होता क्या है मेरे लाल, निंदा। तो निंदा का मतलब होता है बुराई। क्या होता है मेरे लाल, निंदा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जान लीजिए। तो निंदा का मतलब होता है मेरे लाल क्या, बुराई होता है। क्या होता है, बुराई होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं मेरे लाल, कुत्सा शब्द का भी प्रयोग इसके लिए करते हैं। तो चाहे निंदा कह दीजिए, चाहे बुराई कह दीजिए, चाहे कुत्सा कह दीजिए,
दीजिए और क्या क्या कहेंगे मिलाल, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि और इसके लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मिलाल अपयश शब्द का प्रयोग, क्या मिलाल आप ध्यान दिए होंगे एक शब्द और अपयश शब्द का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। तो अपयश हो गया, कुत्सा हो गया, बुराई हो गया, निंदा हो गया, ये सारे के सारे मिलाल किसके हो जाएंगे, निंदा के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर जो मिलाल यहाँ पे हम बात करें किसकी, स्तुति की मतलब क्या होता है, स्तुति का मतलब होता है, स्तुति का पर्यायवाची किसका, स्तुति का मतलब क्या होता है मिलाल, यानी कि संस्तुति करना या याद करना। क्या मिलाल, किसी व्यक्ति को स्तुति यानी याद करना या उसका क्या मिलाल, एक तरह से कह सकते हैं स्तुति मतलब याद ही होता है, ये होता है स्तुति। आगे देखेंगे मिलाल बरखुरदार और अपस्मार का प्रयोग कभी कभी किया जाता था। ये जो अपस्मार होता है, बरखुरदार का मतलब होता है जो ग्रेट होता है, जो अपने लायक होता है, या जिनकी हमको इच्छा होती है, या जो हमारे क्या होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, उनके लिए हम बरखुरदार का प्रयोग करते हैं। जिनके ऊपर हम खुश हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बरखुरदार का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेरा सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, क्या दिनकर नहीं है, क्या दिवाकर नहीं है, क्या प्रभाकर नहीं है, क्या हिमकर नहीं है। यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। मैंने कई बार बताया मिलाल कि यहाँ पे अगर सूर्य का जब भी पर्यायवाची आपसे पूछे तो सूर्य का पर्यायवाची मैंने कई बार बताया आपका कि दिनकर होता है, इसके अलावा मिलाल प्रभाकर होता है, भानु होता है, भानु शब्द होता है मिलाल, भास्कर होता है, भास्कर होता है, दिनकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, और इसके अलावा मिलाल दिवाकर शब्द भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन मिलाल हिमकर शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं किया जाता। हिमकर किसके लिए किया जाता है, तो चंद्रमा शब्द के लिए, चंद्रमा के लिए मिलाल हिमकर का, मयंक के अलावा मिलाल रजनीश का मिलाल, रजनीश का, मयंक यहाँ पे लिख लीजिए, मयंक, चंद्रमा, मयंक, रजनीश, और हिमकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मिलाल, ये सारे के सारे चंद्रमा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका हिमकर है ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं मिलाल, सी आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे छठवें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। लिखा है मिलाल कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। क्या यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दौहित्र हो जाएगा, क्या सुता हो जाएगा, क्या तनया हो जाएगा, क्या दुहिता हो जाएगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मिलाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं मिलाल, अगर जो हम यहाँ पे बात करें पुत्री की, तो आप तो एक शब्द सुने होंगे, क्या, सुत शब्द। अगर जो मिलाल हम पुत्र की बात कर ले तो मैंने आपको बताया था कि पुत्र के लिए हम किसका क्या कहते हैं, सुत कहते हैं मिलाल। इसके अलावा आप बोले देखते होंगे मिलाल आत्मज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका मिलाल, आत्मज शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए किया जाता है। इसके अलावा मिलाल आप लाल शब्द का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लाल का मतलब होता है पुत्र। ये जो लाल लाल शब्द बोला जाता है, लाल का मतलब पुत्र होता है, और पुत्र तो बोला ही जाता है मिलाल, ये आपका बोला जाता है, सुत शब्द बोला जाता है, आत्मज बोला जाता है, लाल बोला जाता है। और इसके अलावा मिलाल तनय शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। किसका मिलाल, तनय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर जो हम क्या करें मिलाल, जो पुत्र है, अगर जो हमको पुत्री बनाना हो तो क्या करेंगे, यानी जो हमारा पहला शब्द क्या लिखा है, यहाँ पे सुत लिखा है, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा दें, यानी बड़ा आ, यानी बड़ा यहाँ पे क्या लगा देंगे, आ प्रत्यय जड़ा देंगे, सुता हो जाएगा, और सुता का मतलब हो जाएगा पुत्री। अगर जो मिला लो जो आत्मज लिखा है, इस आत्मज शब्द में अगर जो हम बड़ा जा यानी बड़ा आ की मात्रा, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो आत्मजा बन जाएगा, और आत्मजा क्या हो जाएगा मिलाल, यहाँ पे पुत्री का हो जाएगा। इसके अलावा मिलाल तनय शब्द में अगर जो हम आ प्रत्यय जोड़ दे तनया हो जाएगा, ये भी आपका पुत्री हो जाएगा, तनया शब्द भी पुत्री होता है। और सुत में सुता शब्द भी अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे थे क्या, सुता शब्द भी होता है। अगर जो में लाल शब्द का जो आप कह रहे हैं तो लाल में बड़ी ई की मात्रा लगा के लाली भी हो जाएगा आपका पुत्री का। अगर पुत्री शब्द है तो पुत्री शब्द तो होगा ही में लाल, ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे दौहित्र शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं किया जाता। तो जितने बच्चे यहाँ पे दौहित्र लगा रहे हैं आंसर, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? क्या खल होगा, क्या दुर्जन होगा, क्या खलक होगा, क्या अधम होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होने वाला है, कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, कि खल होगा, दुर्जन होगा, खलक होगा, अधम होगा। किसका मेलाल? दुष्ट का कह रहे हैं, और दुष्ट का पर्यायवाची सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो मेरे लाल बिल्कुल टाइम न लीजिए और गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे छाप देंगे मेरे लाल गोली की तरह कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मेरे लाल बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो आपका जो खल होता है, यहाँ पे ये खल शब्द दिखा है, खल हो गया, यहाँ पे दुर्जन शब्द हो गया, दुर्जन शब्द हो गया मेरे लाल, अधम शब्द क्या मेरे लाल, यहाँ पे अधम शब्द का प्रयोग, अधम शब्द का प्रयोग, ये सारे के सारे मेरे लाल किसके लिए किया जाता है? दुष्ट शब्द के लिए किया जाता है। लेकिन खलक नहीं होता है मेरे लाल। खलक का मतलब क्या होता है? खलक शब्द का मतलब होता है खलबली मच जाना। क्या मेरे लाल? खलबली मचना। क्या मेरे लाल? खलबली, खलबली मच जाना, खलबली मच जाना, ये होता है खलक का मतलब, याद रखना। खलक और एक क्या होता है? खलक का मतलब दूसरा अर्थ होता है संसार भी हम कह सकते हैं। क्या मेरे लाल? संसार। खलक का मतलब क्या होता है मेरे लाल? संसार शब्द भी कह सकते हैं। खलक का मतलब संसार भी होता है और खलक का मतलब होता है खलबली मच जाना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे खलक का मतलब होता है संसार। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट खल हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, अधम हो जाएगा, लेकिन खलक का मतलब होता है संसार। ये आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? क्या आपका यहाँ पे दीर्घ होगा, क्या दृगंबु होगा? ये दृगंबु लिख लीजिए मेरा, दृगंबु होगा, क्या अच्छी होगा, क्या नयन होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। आया किसमें मेरा? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में छपा हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो मेरा यहाँ पे हम बात करें, आंख की बात करें, तो आंख के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? आंख का मतलब क्या होता है मेलाल? आंख का मतलब होता है अच्छी। क्या होता है मेलाल? अच्छी होता है। इसके अलावा क्या होता है मेलाल? चक्षु का प्रयोग किया जाता है, नेत्र का प्रयोग किया जाता है, लोचन का प्रयोग किया जाता है, नयन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेलाल दृग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, तो अच्छी, चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन और दृग का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, लेकिन दृगंबु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दृगंबु का मतलब क्या होता है मेलाल? आंसू होता है। क्या होता है मेलाल? आंसू होता है, या आप इसी को अश्रु शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेलाल? अश्रु भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृगंबु हो जाएगा, क्योंकि दृगंबु क्या होता है मेलाल? आंसू होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मेलाल डी हो जाएगा, और जितने बच्चे 8वें का आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? क्या तड़ित होगा, क्या चंचला होगा, क्या सौदामिनी होगा, क्या चंचरी होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगर जो हम बिजली की बात करें मेलाल, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि बिजली का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो बिजली का मैंने आप भी सुने होंगे, क्या? एक तो होता है चपला मेलाल, दूसरा क्या होता है? चंचला होता है। क्या होता है मेलाल? चंचला होता है। एक आपका क्या होता है मेलाल? दामिनी होता है। दामिनी के साथ अलावा मेलाल सौदामिनी शब्द भी इसका होता है मेलाल। अब बिजली तो होता ही है मेलाल, क्योंकि बिजली यहाँ पे लिखा भी है, तो बिजली भी होता है मेलाल। इसके अलावा आप क्या में देख सुने होंगे? तड़ित शब्द का प्रयोग। किसका मेलाल? तड़ित शब्द का प्रयोग। तड़ित शब्द का प्रयोग भी आप किसके लिए? बिजली के लिए करते हैं। लेकिन आप कभी चंचरी शब्द का प्रयोग किए हैं? नहीं मेलाल। चंचरी का मतलब क्या होता है? तो चंचरी का मतलब होता है भंवरी। क्या होता है मेलाल? भंवरी होता है, या भ्रमर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? भंवरा, भ्रमर, भ्रमर लिख सकते हैं मेलाल। भ्रमर शब्द या भ्रमरी शब्द का, भ्रमरी शब्द का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो ये चंचरी इसका नहीं होगा मेलाल। और जितने बच्चे यहाँ पे आप चंचरी आंसर लगा रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। ये क्या है मेलाल? यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल मेलाल जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दिए हैं? डी आंसर दे रहे हैं, वो सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखेंगे मेरे लाल लिखा है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का यहाँ पे सूर्य का बताना है मेलाल। और सूर्य का आप जानते हैं मेलाल कि सूर्य का क्या होता है? एक तो दिनकर होता है मेलाल, दूसरा क्या होता है? प्रभाकर होता है। प्रभाकर शब्द का भानु शब्द का प्रयोग होता है, भास्कर शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा सूर्य शब्द का प्रयोग होता है, सूरज शब्द का प्रयोग होता है मेलाल। तो यहाँ पे आपका जो शब्द क्या? यहाँ पे दिनकर शब्द होगा, यही आपका
आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नरेश शब्द मिलाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नरेश का मतलब मैंने बताया था भूप। भूप मतलब क्या होता है मिलाल? राजा होता है, या आप इसी को नृप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सारंग का मतलब क्या होता है मिलाल? सारंग का मतलब होता है सिंह, या इसी को आप क्या कह सकते हैं मिलाल? शेर शब्द कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं, या इसी को शार्दुल शब्द का प्रयोग हम करते हैं, शार्दुल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कलाधर का मतलब क्या होता है? कलाधर का मतलब मिलाल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था इंद्र होता है। क्या होता है मिलाल? इंद्र होता है। पुरंदर होता है, पुरंदर शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है? गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा है मिलाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची में लगता है मिलाल? ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन क्या? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन आंसर लगा लीजिए, आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे ललाट में मैंने क्या बताया था? यहाँ पे ललाट होगा मिलाल, और इसके अलावा मैंने मस्तक शब्द भी इसके लिए बताया था, और इसके अलावा तो ये हो जाएगा आपका ललाट मस्तक यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न क्या है मिलाल? सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर उत्कंठित के लिए आपका क्या क्या हो जाएगा? इच्छुक, उत्सुक और ललायित। यहाँ पे अभिलाषा शब्द नहीं होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे अभिलाषा आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अपर अधीनस्थ चयन परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे यहाँ पे 13वें प्रश्न का, यहाँ पे भी मैंने बताया मिलाल ये सारे प्रश्न को लगता है दोबारा से रिपीट हो गए क्या, लेकिन मिलाल बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारे बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा? निंदा का अगर देखा जाए तो निंदा का मतलब क्या होता है? मेरा गुस्सा। इसके अलावा मिलाल बुराई शब्द भी इसी के लिए प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गुस्सा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची हिमकर नहीं है, क्योंकि हिमकर किसका होता है मिलाल? हिमकर जो होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है मिलाल? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मैंने चंद्रमा या विधु या इसी के लिए रजनीश शब्द का प्रयोग मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मिलाल? सी हो जाएगा। चलेंगे, ये यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे मिलाल, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची दौहित्र नहीं है, और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची? मैंने अभी आपको बताया था खलक, क्योंकि खलक का मतलब क्या होता है मिलाल? संसार होता है। क्या होता है मिलाल? संसार होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अधम, दुर्जन, खल, और इसके अलावा दुष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मिलाल? दुर्जन के लिए किया जाता है, ये दुष्ट शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी आप क्वेश्चन देख लिए मिलाल। आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का दृगम्बु नहीं होता, क्योंकि दृगम्बु किसका होता है मिलाल? दृगम्बु जो होता है वो आंसू शब्द का पर्यायवाची होता है। किसका होता है मिलाल? आंसू का होता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पे लिखा बिजली का मिलाल। तो बिजली का मैंने बताया चंचरी नहीं होता, क्योंकि इसका क्या होता है मिलाल? भ्रमरी। क्या होता है मिलाल? भ्रमरी होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं मिलाल? भंवरा कहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। देखेंगे मिलाल, यहाँ से क्वेश्चन, ये 20वें प्रश्न का सही आंसर सारे बच्चे दीजिए। क्या लिखा है मिलाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल होगा, अचला होगा, आद्री होगा, गिर होगा। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, कि यहाँ पे आपका पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे यहाँ पे पहाड़ का पर्यायवाची जोड़ेंगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे मिलाल। अगर जो मिलाल यहाँ पे बात करें, अचला नहीं मिला, अंचला यहाँ पे लिख लेंगे। अंचला का मतलब क्या होता है मिलाल? पृथ्वी होता है, और इसी को क्या हम कहते हैं मिलाल? वसुंधरा कहते हैं। वसुंधरा कहते हैं मिलाल। इसी को हम धरा भी कहते हैं, धरा, वसुंधरा। ये सारे शब्द या अचला या पृथ्वी, या इसके अलावा क्या भूमि इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अचला, पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, भूमि, ये सारे के सारे मिलाल किसके हो जाएंगे? ये सब के सब पर्यायवाची आपके किसके हो जाएंगे? पृथ्वी के हो जाएंगे। और अचल, गिरी और आद्र क्या क्या हो? क्यों मान क्यों मतलब? इसका मतलब ये होता है मिलाल जो कभी चलता ना हो। तो अचल, गिरी और आद्र जो होता है ये पहाड़ का होता है। इसके अलावा मिलाल पर्वत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नग शब्द का प्रयोग इसी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्वत, नग, अचल, गिरी, आद्र ये सारे के सारे मिलाल पर्वत के पर्यायवाची या पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं मिलाल? यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं? यानी कि आंसर दे रहे हैं अचला, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है? सारे बच्चे 20वें प्रश्न का जोरदार यहाँ पे आंसर देंगे। लिखा क्या मिलाल?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? क्या जलद होगा, क्या तोयज होगा, क्या अप्र होगा, क्या घन होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेलाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। चलते हैं मेलाल, अगर जो हम बात करें किसकी, बादल की बात करें तो बादल का मतलब क्या होता है मेलाल? एक तो आपका मेघ होता है, दूसरा क्या होता है मेलाल, क्या होता है, घन होता है। इसके अलावा मेलाल घन के अलावा क्या होता है, जलद शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता है मेलाल। बारिद शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। इसके अलावा तोयद तोयद शब्द का प्रयोग किया जाता है मेलाल। नीरद शब्द का प्रयोग किया जाता है मेलाल, है ना, तो नीरद हो गया। इसके अलावा मेलाल घन तो हो ही गया मेलाल। अप्र शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो तोयज शब्द जो होता है मेलाल, ये तोयज किसका होता है, कमल का होता है। अगर कमल की बात कर ले मेलाल तो कमल का क्या क्या पर्यायवाची होता है याद रखिएगा। हमने बताया था एक तो आपका क्या होता है मेलाल, जलज होता है, दूसरा आपका क्या होता है मेलाल, अंबुज होता है, एक आपका क्या होता है, पंकज होता है मेलाल। इसके अलावा पदम शब्द का पद्म का शब्द का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है, पंकज। इसके अलावा मेलाल नीरज शब्द का प्रयोग किया जाता है, नीरज नीरज। इसके अलावा मेलाल तोयज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेलाल पंकज शब्द का प्रयोग हो गया, तोयज हो गया, अंबु हो गया। इसके अलावा क्या, नीरज हो गया में लाल। बारिज बारिज शब्द का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है। तो आपका क्या क्या, जलद, अंबुज, पंकज, पयोद, नीरद, पद्म, ये सारे के सारे मेलाल कमल के पर्यायवाची होते हैं। मैंने और कुछ बताया था मेलाल, जब आपको जल का पर्यायवाची याद करना हो तो जल का क्या याद करेंगे मेलाल, तो सबसे पहले जल होता है, नीर होता है, तोय होता है, अंबु होता है, अंबु होता है मेलाल, यहाँ पे नीर होता है। इसके अलावा क्या मेलाल, यहाँ पे आपका बारिद शब्द का, बारिद शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है और तोय शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब इस शब्द से बहुत कुछ बनता है। अगर मेलाल इसी में हमको किसका, सागर का लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं मेलाल, इसी शब्द में अगर जो हम धी शब्द जोड़ दें तो इस सागर का बन जाएगा। जैसे हम बोल दें क्या मेलाल, कि जलधि हो जाएगा, अम्बुधि शब्द हो जाएगा, अम्बुधि शब्द का मतलब सागर, नीरधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा मेलाल, सागर, तोयधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा मेलाल, सागर। और यहाँ पे हम अगर जो हम बारिद शब्द का प्रयोग करें मेलाल तो ये भी आपका सागर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे जितने बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं मेलाल, तोयज दे रहे हैं, वो बिल्कुल, क्योंकि तोयज किसका है मेलाल, कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह छाप दीजिए। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? क्या अनल होगा, क्या अनिल होगा, क्या समीर होगा, क्या पवन होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे छाप देंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो बात करें मेरे लाल यहाँ पे हवा की, तो हवा का मतलब क्या होता है, हवा का मतलब होता है मेरे लाल वायु। क्या होता है मेरे लाल, वायु। और इसी को हम क्या कहते हैं मेरे लाल, समीर शब्द भी कहते हैं। इसी को मेरे लाल अनिल शब्द भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मेरे लाल पवन, तो आप देख लीजिए वायु, समीर, अनिल, पवन कह सकते हैं। मारुत शब्द का प्रयोग, मारुत शब्द का प्रयोग इसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हवा हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया, अनिल हो गया, मारुत हो गया, ये सब के सब किसके हो जाएंगे, हवा के हो जाएंगे। अगर जो मेलाल अनल की बात करें तो अनल का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, अनल का मतलब होता है आग। इसके अलावा मेलाल दहन, दहन। इसके अलावा मेलाल पावक, पावक। इसके अलावा मेलाल क्या, अग्नि, अग्नि शब्द का प्रयोग भी इसके लिए किया जाएगा। तो अनल, आग, दहन, पावक, अग्नि, इसके ये सारे आपके किसके हो जाएंगे, आग के पर्यायवाची होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप जितने बच्चे अनल आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए गीला होगा, भीगा होगा, आर्द्रा होगा, आई होगा। मेला सारे बच्चे यहाँ कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मेलाल अगर जो हम बात कर लें किसका, तो नम शब्द का मतलब क्या होता है, गीला। नम का मतलब क्या होता है मेलाल, गीला। या इसी को आप क्या कहते हैं मेलाल, भीगा शब्द भी कहते हैं, भीगा शब्द भी कहते हैं। इसी को आर्द्र शब्द भी कहते हैं, आर्द्र भी होता है। तो आपका गीला भी हो जाएगा, भीगा भी हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। आई इसका आंसर नहीं होगा। तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा मेलाल,
आई हो जाएगा, क्योंकि नम का पर्यायवाची आई नहीं होता। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर आई लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। अरे फिलहाल आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है, मैं इंग्लिश में दिया होता है, और वैसे आई शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है मिलाल? शायद दादी के लिए आई प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न के लिए। और ये मिलाल आया किसमें है? तो यूपी ट्रिपल एस थी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में छपा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है मिलाल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का मिलाल ये हमारा 23वां प्रश्न है, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मिलाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्या शीत होगा, क्या भीति होगा, क्या त्रास होगा, क्या भय होगा? यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सारे बच्चे करेंगे मिलाल। अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे भय की बात कर लें मिलाल, भीत की बात कर लें, त्रास की बात कर लें, तो ये तीनों जो होते हैं मिलाल ये आपके डर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर शीत की बात करें मिलाल, तो शीत का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब होता है क्या मिलाल? यहाँ पे आर्द्र शब्द का प्रयोग शीत के लिए कर सकते हैं, यानी गीला। शीत का मतलब होता है गीला या तो भीगा हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर शीत ही हो जाएगा, और जितने बच्चे ए आंसर देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। आगे देखेंगे मिलाल आज के सेशन के 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और सारे बच्चे जोरदारी के साथ में यहाँ पे आंसर दे दीजिए कि लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? क्या दक्ष होगा, क्या अच्छ होगा, क्या यहाँ पे क्या मिलाल निपुण हो जाएगा, क्या प्रवीण हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं मिलाल, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने मेरे बच्चे हैं सारे बच्चे जोरदारी के साथ में यहाँ पे देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मिलाल यहाँ पे बात कर ले हम किसकी, दक्ष की बात करें, निपुण की बात करें, प्रवीण की बात करें, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं मिलाल? कुशल के पर्यायवाची होते हैं। अगर मैंने अच्छ शब्द बोला है मिलाल, तो अच्छ शब्द का मतलब वैसे क्या होता है मिलाल? अच्छ शब्द का होता है प्रयोग यहाँ पे ये जो अच्छ शब्द लिखा है, तो अच्छ किसका होता है? पर्यायवाची। अच्छ का मतलब होता है क्या मिलाल? यानी एक प्रकार कह सकते हैं क्या कि जहाँ पर कोई चीज़ टिका हुआ हो, जहाँ पर कोई वस्तु टिकी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं मिलाल? अच्छ कहते हैं, या उसका केंद्र क्या कहते हैं? अच्छ का मतलब होता है केंद्र, केंद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दक्ष, निपुण, प्रवीण ये तीनों एक ही चीज़ है मिलाल, यानी कुशल के पर्यायवाची हैं, और अच्छ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आए हुए ये भी प्रश्न है, और आया किसमें मिलाल? तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है मिलाल। हाँ सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका अगला प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। ये हमारा मिलाल 25वां प्रश्न है, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? क्या द्विज होगा, क्या खग होगा, क्या विहग होगा, क्या पंथी होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर जो मिलाल बात करें पक्षी की बात करें, तो पक्षी के लिए क्या क्या कहा जाता है मिलाल? पक्षी को लिए कहा जाता है खग शब्द पक्षी का होता है, विहग शब्द का प्रयोग पक्षी के लिए किया जाता है, द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी के लिए किया जाता है मिलाल। इसके अलावा पंछी शब्द का प्रयोग पक्षी के लिए किया जाता है, पंछी शब्द का प्रयोग। इसके अलावा मिलाल अंडज शब्द का प्रयोग, अंडज शब्द का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा अंडा शब्द हटा दीजिए, अंडा शब्द रहने दीजिए, अंडा शब्द नहीं मिलाल, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे देखेंगे पक्षी हो गया, खग हो गया, विहग हो गया, द्विज हो गया, पंछी हो गया। इसके अलावा मिलाल नभचर कह सकते हैं, नभचर का प्रयोग भी पक्षी के लिए किया जाता है। और अगर यहाँ पे पंथी शब्द देखें मिलाल, तो पंथी किसी का पर्यायवाची नहीं है। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं इस आधार पर वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत जोरदार प्रश्न है मिलाल, और जोरदारी के साथ में सारे बच्चे हमारे आंसर भी दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर। मेरे लाल सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे और कह देंगे क्या मिलाल कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। सारे बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे मिलाल कि यहाँ पे क्या लिखा है? अग्नि, अनल, पावक निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? क्या पावक के हैं, क्या अंबर के हैं, क्या आभा के हैं, क्या पवन के हैं? सारे बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे। अगर मिलाल आप देख रहे हैं
अग्नि, तो अग्नि तो जान ही गए मिलाल कि अग्नि का है, इसी को हम पावक शब्द भी कहते हैं, इसी को हम अनल शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे भी अनल लिखा है, यहाँ पे भी पावक लिखा है, यहाँ पे भी पावक, तो सब लोग तो इतना जान ही जाएंगे ना मिलाल, अग्नि पावक अनल। और इसके अलावा मिलाल क्या हुतासन, हुतासन शब्द का प्रयोग, इसके अलावा मिलाल दहन शब्द का प्रयोग, दहन शब्द का, अग्नि शब्द का प्रयोग, इसके अलावा अंगार शब्द का प्रयोग, अंगार शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया जाता है। लेकिन मिलाल पवन की बात करें तो पवन को क्या क्या कहा जाता है मिलाल, समीर शब्द कहा जाता है, समीर, वायु शब्द कहा जाता है, मारुत शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, मारुत हो गया मिलाल, समीर, वायु, मारुत। और इसके अलावा मिलाल पवन शब्द का हो ही गया, पवन के अलावा भी क्या कहते हैं मिलाल, क्या कहते हैं मिलाल, पवन हो गया, समीर हो गया, वायु। और अनिल शब्द का प्रयोग, अनिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप अनल शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे अनिल शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिलाल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और आगे देखिए मिलाल, अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश होता है मिलाल, नभ होता है, नभ होता है मिलाल, गगन होता है, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और आभा का मतलब क्या होता है मिलाल, यानी कि कुछ चीज़ क्या आभा, आभा क्या होता है, यानी पहले से जो चीज़ जान जाते हैं उसको हम आभा कह सकते हैं। तो आभा नहीं होगा मिलाल, यहाँ पे आपका राइट आंसर पावक होगा। और जितने बच्चे पावक आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं सारे बच्चे। अगले बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। लिखा है मिलाल, यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, क्या तिरस्कार होगा, क्या अहंकार होगा, क्या व्यथा होगा, क्या स्वाभिमान होगा। यहाँ पे सारे बच्चे दर्प का बताएंगे कि दर्प का पर्यायवाची क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। सबसे पहले दर्प का मतलब आप समझ लीजिए मिलाल कि दर्प का मतलब होता है घमंड। क्या होता है मिलाल, घमंड होता है, या इसी को आप क्या कहते हैं मिलाल, अहंकार शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं मिलाल, अहंकार कहते हैं। तो दर्प हो गया, घमंड हो गया, अहंकार शब्द हो गया, ये सारे के सारे किसके लिए मिलाल, दर्प के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दर्प, अहंकार, घमंड। स्वाभिमान इसके लिए नहीं प्रयोग किया जाता मिलाल। तिरस्कार, व्यथा, स्वाभिमान। तिरस्कार तो किसी चीज को छोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे आप तिरस्कार के लिए घृणा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, घृणा, घृणा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है मिलाल, हेट कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अरे व्यथा का मतलब क्या होता है, मतलब व्यथा, व्यथा का मतलब व्यथा होता है, यानी जो बहुत बड़ा क्या होता है, शरीर में कोई ना कोई व्यथा होता है, जिसको आप क्या फोड़ा ओड़ा कहते हैं मिलाल, वे व्यथा होता है। आगे स्वाभिमान का मतलब क्या होता है, अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है। आगे चलेंगे मिलाल, अगला यहाँ पे आपका अगला बताएंगे कि गजबदन का पर्यायवाची है, क्या गर्जन हो जाएगा, क्या मेघनाद हो जाएगा, क्या गणपति हो जाएगा, क्या विष्णु हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए मिलाल, ये किस में आया हुआ प्रश्न है, तो ये भी आप देखें यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2021 में, यानी 2021 के पेट परीक्षा में मिलाल ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इनको आप चेक भी कर सकते हैं मिलाल। ऐसे प्रश्न जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो जोरदारी के साथ में सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चाहे मुश्किल हो जाए मिलाल, चाहे आसान हो, आप ठान लो तो ठान लो, यानी जो ठान लिया तो ठान लिया। कहते नहीं मिलाल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज नहीं सर जी कल से पढ़ना चालू करेंगे, और 28 दिन तो होते हैं, कल से पढ़ना चलेंगे, पक्का करेंगे, भगवान कसम दुनिया की सारे कसम खा करके बैठ जाते हैं मिलाल। लेकिन आपको बता दे कि जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। मिलाल आज ही बन जाइए, उठा लीजिए कॉपी पेन और जोरदारी के साथ में सारे बच्चे आंसर दीजिए। तो लिखा दर्प का मतलब क्या होता है मिलाल, आप जान गए। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मिलाल, यूपी पेट में आया हुआ प्रश्न है, तो एकदम स्पेशल प्रश्न मिलाल यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे देखेंगे कि गजबदन का अर्थ क्या होता है मिलाल। अगर जो हम बात कर लें किसका, गणपति की बात करें, तो गणपति का मतलब होता है गजबदन। गजबदन का मतलब होता है कि गज के समान जिसका बदन है, अर्थात जिसका शरीर किसके जैसा है, हाथी के जैसा, तो गजबदन इनको कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं मिलाल, गणपति शब्द का प्रयोग इन्हीं के लिए करते हैं। इन्हीं के लिए मिलाल गणपति हो गया, गजबदन हो गया। इसके अलावा मिलाल और शब्द किसका प्रयोग करते हैं,
तो आप कहते हैं क्या मिलाल, लंबोदर शब्द, लंबोदर शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया जाता है। और इसके अलावा मिलाल और क्या कहते हैं, तो ये हो गया गणपति, अच्छा गणपति दो दो बार लिख दिए, लंबोदर हो गया मिलाल, गजबदन शब्द हो गया, गजानन, गजानन शब्द का प्रयोग यहाँ पे है ना हो जाएगा। ये सारे शब्द किसके हो जाएंगे, गणपति के हो जाएंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे गणपति आंसर देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मिलाल आपका सी। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्या कहता है मिलाल। तो बस मेरे लाल इतने ही प्रश्न थे, फिर मिलेंगे जोरदार प्रश्नों के साथ में। तो प्रश्नों की श्रृंखला बस इतनी ही थी मिलाल, फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ में। आप बिल्कुल मिलाल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मिलाल। अगर जो आप जोरदारी के साथ में तैयारी करते रहेंगे तो 100% है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल सफलता मिलेगी। जय हिंद। गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहेगा। गंगा मैया ऐसी है मिलाल कि सबको आशीर्वाद देती हैं। और प्रयागराज की पावन धरती से फ्यूचर बिल 247 में मैं लाइव रहता हूं और आपको हर दिन पढ़ाऊंगा मिलाल। तो अगर जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना मेरे भूले मिलाल, क्योंकि लाइक ही तो यहाँ पे समझ लीजिए आप एक लाइक करते हैं उसी से ये रिस्पॉन्स मिलता है कि मेरे बच्चे कितना मुझे पसंद करते हैं। तो आप लाइक करना ना भूले मिलाल। अगर जो आप लाइक करेंगे तो दिल भी थोड़ा गार्डन गार्डन हो जाएगा। और हम आपके लिए हर दिन मिलाल आते हैं, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो। आज भी अभी तबीयत सही नहीं हुई है मिलाल, लेकिन ये जान लीजिए आपके लिए हर दिन आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।